एक बार फिर सभी को नमस्कार। मैं मनदीप कुमार, वोकेशनल टीचर रिटेल, आप सभी का अपने इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमने विषय चुना है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो हमारी सेकंड यूनिट है उसको चुना है। जैसा कि आप नाम देख पा रहे हो, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। देखिए, हम बात करते हैं जो मैनेजमेंट स्किल्स की या फिर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की। अब शुरुआत करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है? कहते हैं कि जो इंसान का जीवन होता है वो चारों तरफ से किसी न किसी चीज़ से घिरा हुआ है। चाहे विचारों की बात की जाए या इमोशंस की बात की जाए या फिर कोई भी काम की बात की जाए। अब बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी खुद के ऊपर काबू पाना। कहते हैं कि जिस इंसान ने खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया, काबू पाना सीख लिया, वो इंसान सर्वोपरि है। यानी वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकता है। कहने का अर्थ यह है कि भी जिस प्रकार की भी सिचुएशन आए आपके सामने, आपने उस सिचुएशन में अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। मान लिया जाए कोई दुखद घटना आपके सामने आ गई, वहाँ पे आपके जो विचार हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, उन सभी विचारों पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तब जाके आप अपने आप को जीत सकते हैं, खुद पर काबू पा सकते हैं। और सच्चाई ये है कि जिस इंसान ने खुद पर काबू पा लिया, कंट्रोल कर लिया, वो इंसान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो बात करते हैं हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस की, जो हमारा सेकंड पॉइंट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में। स्ट्रेंथ, खासियत। देखिए, जितने भी इंसान होते हैं सभी के अंदर कुछ न कुछ खासियत हमेशा होती है कि एक काम ऐसा होता है कि उसके अलावा उस काम को उस तरीके से कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने आप को पहचान लिया, अपनी खासियत को पहचान लिया कि भी मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरे जैसा कोई और नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बात है। बात की जाए वीकनेस की, कमजोरियों की, कि देखिए इंसान के अंदर कुछ खासियत होती हैं तो कुछ कमजोरियां भी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इंसान ने अपनी खासियत और अपनी कमजोरी को पहचान लिया, वो इंसान बहुत महान है। वो कुछ भी कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग। वो कुछ भी कर सकता है। बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपने सभी ने रामायण देखी है। हनुमान जी जो श्राप वश होकर अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, अपनी खासियत को भूल चुके थे, लेकिन उनकी शक्तियां उनको याद दिलाई गई। और फिर अपनी शक्तियों को पहचानने के बाद, याद आने के बाद जो कार्य उन्होंने किया, जो असंभव कार्य उन्होंने किया, आप सभी जानते हैं कि भाई अपनी खासियत, अपनी शक्ति पहचानने के बाद में जो प्रयास उन्होंने किए और जो काम उन्होंने करके दिखाया, वो कोई नहीं कर सकता था। इसलिए हर इंसान को अपनी खासियत और अपनी कमजोरियां उसको पता होनी चाहिए, और समय आने पर अपनी खासियत का उपयोग करके या फिर अपनी कमजोरियों को छिपा करके वो अपनी कमजोरियों को भी अपनी खासियत बनाए, ऐसा इंसान चाहिए। बात की जाए सेल्फ कॉन्फिडेंस की। कहते हैं कि जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं, वो किसी कार्य के लायक नहीं। कहते हैं जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरों की सहायता अवश्य लें, लेकिन खुद को पहचाने कि भी मैं क्या कर सकता हूँ। खुद पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें। हमेशा सेल्फ
कॉन्फिडेंट रहें। अगर आपने किसी भी कार्य को पूर्ण करना है, सफलता प्राप्त करनी है अपने काम में, तो अपने आप पर विश्वास हमेशा करें, क्योंकि खुद पर जो विश्वास करता है वो कुछ भी कर सकता है, हर एक काम को कर सकता है। बात की जाए पॉजिटिव थिंकिंग की, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच कि जब भी कोई कार्य करें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें। अगर आपने पहले ही हार मान ली, नहीं यार मैं ये काम तो कर ही नहीं सकता, नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता, आपने नेगेटिव नहीं होना है कभी भी। हमेशा प्रयास करें कि भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करें, सकारात्मक सोच के साथ काम करें, तभी आप अपने काम को अंजाम दे पाएंगे या तभी आप अपने काम को सुचारू रूप से कर पाएंगे। बात की जाए पर्सनल हाइजीन की, सभी को पता है कि हाइजीन स्वास्थ्य संबंधी होता है। देखिए, बात की जाए खाने की, बात की जाए रहन सहन की, बात की जाए पहनावे की, ठीक है, या फिर बात की जाए आपके आसपास के एनवायरनमेंट की, तो सब जगह आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। क्यों? सबको पता है आप खुद की आप स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमार हो जाओगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। अब बात की जाए जैसे नाखून है भी, आपके नाखून कटे होने चाहिए, आपका जो हेयर स्टाइल है वो सही तरीके से होना चाहिए भी, ठीक है। और बात की जाए आपके आसपास के क्षेत्र की, वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। बात की जाए आपके खाने की, खाना आपका साफ और स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। अब पर्सनल हाइजीन बस वही बात है कि भी आपने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि भी आप अपना स्वास्थ्य कब तक ठीक रख पाते हैं। आपके हिंदी में एक कहावत आती है कि पहला सुख निरोगी काया। कहते हैं हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं तो हमारा मन, हमारा तन, हमारे काम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, कि एक स्वस्थ शरीर के साथ ही हम एक स्वस्थ काम का निर्माण कर सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। बात की जाए ग्रूमिंग की, सजना संवरना सबको अच्छा लगता है, सबको पसंद है। कैसे? देखिए, आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपका हेयर स्टाइल है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ वॉकिंग है, ठीक है, जितने भी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपने सभी फॉलो करने हैं। कहते हैं कि सुंदरता इंसान को इंसान से अलग करती है। कैसे? कि भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, उसका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है, उसका बोलने का तरीका भी बहुत सभ्य है, बहुत अच्छा है। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं पहन रखे, उसका बोलने का तरीका भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, वह सही और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, उसका पहनावा भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो दोनों में अंतर आता है। तो तभी कहते हैं कि जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको अपना के आप अपने आप को दूसरों से अलग कर सकते हैं, अपने आप को अलग रख सकते हैं। और आप दुनिया की इस भीड़ में हर कोई अलग दिखना चाहता है, हर कोई अलग रहना चाहता है। तो यही कुछ एक तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप अपने आप को दूसरों से अलग कर सकते हैं। तो आइए हम बात करें कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में इतना ही कि भाई जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं उनके बारे में आपने इस लेसन में सीखा। क्या? कि जिस इंसान ने अपने आप पर नियंत्रण रखना सीख लिया, अपने आप पर काबू पा लिया, वो इंसान सर्वोप्रिय है, सबसे उत्तम माना गया है। कि जिसने अपने आप, अपने खासियत, अपनी कमजोरी या फिर खुद पर विश्वास करने की बात की जाए, या फिर सकारात्मक सोच की, पॉजिटिव थिंकिंग की बात की जाए, या फिर आपका पर्सनल हाइजीन की बात की जाए, या फिर आपके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने आप को दूसरों से अलग बना सकते हैं, डिफर कर सकते हैं कुछ, जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत में सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।